सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम है आपका अपना पानी पर लिखी कहानी। तो जिंदगी हो या उसके ख्वाब, उसको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब जिंदगी के ख्वाब हासिल हो जाते हैं तो उस समय का एहसास ही अलग होता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है आज की और इसका शीर्षक है, आप समझ ही गए होंगे, ख्वाबों का हासिल। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। इस कहानी का आलेख और स्वर है मंजू बत्रा। आज की कहानी ख्वाबों का हासिल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। पानी पे लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूं अपनी ही कलम से सजी कहानी ख्वाबों का हासिल। पूरे 6 बरस हो गए थे दीप्ति को कॉलेज में प्रोफेसर हुए। आज सुबह की चाय गर्माहट नहीं बल्कि एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी उसके शरीर में। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चाय में चीनी की जगह नीम की निबोरी को डिबो दिया हो। चाय भी जिंदगी की तरह इतनी कसैली हो सकती है, ये बात उसे चकित कर रही थी। 10th में पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। बचपन से सारा घर दीप्ति ने अपने ही कंधों पर ढोया था। कितना शौक था उसे कि वो भरतनाट्यम सीखे, लेकिन जब जिंदगी अपनी धुन पर नचाती है ना, तो सारे शौक किनारे हो जाते हैं। घड़ी ने 8 बजने का अलार्म बजाया। अरे, मैं किन बातों में उलझ गई सुबह सुबह। दीप्ति को याद आया कि आज तो कॉलेज में सभी कलीग्स की प्रिंसिपल के साथ कल्चरल डे को लेकर 11:30 बजे मीटिंग है और वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और कार स्टार्ट करके कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसने रेडियो ऑन किया, गाना आ रहा था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
मीटिंग में प्रिंसिपल मैम ने कल्चरल डे पर होने वाले कार्यक्रमों की एक रूपरेखा सभी टीचर्स को समझाई और सभी कलीग से आग्रह किया कि फीमेल टीचर कल्चरल डे पर हरा सूट और मेल टीचर हरा कुर्ता पहनेंगे। दीप्ति सूट कम ही पहना करती थी। सूट का नाम सुनते ही उसके दिमाग में शिवनाथ चाचा का नाम घूमने लगा। शिवनाथ चाचा यानी डी ब्लॉक की महिलाओं के सुपरस्टार। उनकी हाथ की सिलाई का जादू औरतों के सिर चढ़कर बोलता है। शरारा गरारा सलवार सूट ब्लाउज कैसा भी डिजाइन हो, बस चाचा को तस्वीर दिखा दो और हूबहू ड्रेस तैयार। ऐसा लगता है मानो कपड़ा तस्वीर से निकलकर सीधे हैंगर पर टंग गया हो। तो ये हैं शिवनाथ चाचा। चाचा पुरानी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ दीप्ति ने अपना बचपन बिताया था। नौकरी लगने के बाद उसने प्रोफेसर कॉलोनी में फ्लैट ले लिया था और वो पुराना मोहल्ला छोड़ आई थी। हाँ, सूट का ये बहाना अच्छा रहेगा। इस बहाने शिवनाथ चाचा से भी मिलना हो जाएगा और बचपन का पुराना मोहल्ला भी देख लिया जाएगा। यही सब सोचकर दीप्ति कार स्टार्ट करती है और पुराने मोहल्ले की तरफ और यादों के गलियारों में निकल पड़ती है। नीम वाले पेड़ की दाईं गली की तीसरी दुकान। हाँ, यही तो शिवनाथ चाचा की दुकान का मुकम्मल पता है। ये गली चाचा की मशीन की आवाज की वजह से जानी जाती थी और आज भी इस गली में कुछ ऐसी ही आवाज आ रही थी। आंखें और उनके होठों की मुस्कुराहट कुछ भी तो नहीं बदला था। दीप्ति बिटिया, तो शिवनाथ चाचा आपने मुझे पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानेंगे, इतनी सी थी जब से तुम्हारे कपड़े सिए हैं। कहाँ रही बिटिया इतने दिन, कैसी हो? सवालों की मानो शिवनाथ चाचा ने झड़ी लगा दी थी। शिवनाथ चाचा, आपकी ये बिटिया अब प्रोफेसर हो गई है। यूनिवर्सिटी के पास ही मैंने एक फ्लैट ले लिया है और मैं माँ को लेकर वहीं शिफ्ट हो गई हूँ। दीप्ति हरे रंग के सूट का कपड़ा और एक मिठाई का डिब्बा शिवनाथ चाचा को थमाकर अपने घर लौट आती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन दीप्ति को उसकी स्कूल फ्रेंड फोन करती है। हेलो हेलो बबीता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम्हारी आवाज से तो मुझे लग रहा है कि जरूर कोई खास बात है। क्या बात है बताओ ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जरूर खास बात है। सुनो, मेरी शादी तय हो गई है। माय गॉड, कब? बाबा शादी का कार्ड भेज दूंगी और तुम्हें हाँ आना भी है। ये भी कोई बात है? आना भी है। मेरे बिना तुम्हारी शादी कैसी होगी भला? अच्छा ये बताओ, तुमने खरीदारी वरीदारी कर ली सारी? तेरे बिना खरीदारी कैसे हो सकती है? अरे वाह, अब तू जल्दी से 2-3 दिन की छुट्टियां ले ले कॉलेज से और मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल। अच्छा कहाँ चले? चांदनी चौक, वो लहंगे के लिए मशहूर है ना? ठीक है ठीक है, मैं आज ही अपनी प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ और हम दोनों साथ में ही चलेंगे। ठीक है कहकर उसने फोन काट दिया। दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं। लहंगे के साथ साथ दीप्ति एक जड़ा हुआ सूट अपने लिए भी खरीद लेती है, उसकी शादी में पहनने के लिए। ये तेरे लहंगे की फिटिंग करवा दूंगी और फिर मैं तुझे दे भी दूंगी। अरे यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। भाई दोस्त हूं मैं तेरी, तो कुछ तो फर्ज बनता है मेरा भी। लहंगे की फिटिंग, ब्लाउज और अपना जड़ा हुआ सूट, तीनों ही चीजें दीप्ति शिवनाथ चाचा की दुकान पर सिलने के लिए डाल दिया। और तभी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो जाती है। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लोगों की जिंदगी रुक जाती है, लोगों के कामकाज रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जिंदगी मानो किसी खड़ी हुई रेलगाड़ी की तरह है, जो न आगे बढ़ सकती है न पीछे जा सकती है, बस स्थिर है। और उसमें कुछ पैसेंजर फंसे हुए हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अपने घर कैसे पहुंचेंगे। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, गम की नजर लग जाए,
के जिसको गम की नजर लग जाए, चुप के आह भरे और मुंह से न कुछ कह पाए। दिल अपना हंसता है खुद पर और कभी रोता है, कभी रोता है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है। रंग है सारे कच्चे, झूठी है दुनिया की बहारें, रंग है सारे कच्चे। वक्त पड़े तो थाम ले दामन, फूल से कांटे अच्छे। इस गुलशन में कदम कदम पर एक नया धोखा है, नया धोखा। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में। जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में। पाया जब हम राही उसने, डूब गया उलझन में। ये दुनिया है बेगानों की, कौन यहाँ अपना है, यहाँ अपना। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। जिंदगी क्या है। जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, उतना ही बढ़ता है गम का सीने में तूफान। ना कोई मंजिल है दिल की, ना कोई रास्ता है, कोई रास्ता। जिंदगी क्या है, गम का
यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। दीप्ति की फ्रेंड की शादी की डेट नजदीक आने लगती है। दीप्ति को समझ नहीं आता कि वह शिवनाथ चाचा से लहंगा और सूट कैसे ले। उसके पास शिवनाथ चाचा का कोई नंबर भी तो नहीं है। फिर उसे याद आता है कि जब वह लास्ट टाइम वहां गई थी तो अपने मोहल्ले के कुछ इलाकों के फोटोग्राफ्स उसने खींचे थे और उसने एक फोटो शिवनाथ चाचा की दुकान का भी खींचा था। वो अपने मोबाइल की गैलरी को जल्दी जल्दी चेक करके देखती है। हाँ, शिवनाथ टेलर शॉप, कोने में चाचा का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। दीप्ति शिवनाथ चाचा को फोन करती है और पूछती है, हेलो चाचा। हेलो दीप्ति। हाँ चाचा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बिटिया। चाचा, वो लहंगा तैयार हो गया? वो शादी नजदीक आ रही थी मेरी सहेली की। हाँ बिटिया, तैयार हो गया। सारे कारीगर घर चले गए थे, पर मुझे मालूम था कि ये कपड़े तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। मैंने तैयार कर दिए हैं, ले जाना आकर। पर क्या चाचा दुकान खुली है? नहीं बेटा, दुकान तो नहीं खुली, लेकिन कल तुम 3 बजे आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगा। अगले दिन 3 बजे दीप्ति दुकान पर जाती है और देखती है कि शटर डाउन है और दुकान पर ताला भी लगा है और वो परेशान हो जाती है। चाचा को फोन भी करती है और चाचा पीछे के दरवाजे से आकर लहंगा और सूट उसके हाथों में थमा देते हैं। चाचा, एक सवाल पूछूं? हाँ बेटिया, पूछो। चाचा, लॉकडाउन में तो सारी दुकानें बंद थी, तो फिर आपने ऐसे में लहंगा और सूट कैसे सिल दिया? चाचा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिटिया रानी, हमारा काम है कपड़े सीना, चाहे वे शटर डाउन करके किया जाए, चाहे वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर किया जाए। दीप्ति समझ गई थी कि शिवनाथ चाचा ने अपनी सांसें कैद करके उसके लहंगे और सूट को सिला है। ये वो समय था जब तमाम कोशिशों के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, सांसें खरीदी जा रही थी और एक ऐसा इंसान जिसने अंधेरे में अपनी सारी सांसें कैद करके उसे लहंगे और सूट में गूंथ दिया था। एक तरफ सांसों की खरीदारी और एक तरफ सांसों का ऐसा सौदा। दीप्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो चाचा को उनकी मेहनत की कीमत कैसे चुकाए। चाचा, मैं नगद रुपए तो नहीं लाई हूँ, क्या मैं आपको डिजिटल पैसे दे दूं? हाँ बिटिया, ये दीवार पर एक नंबर लिखा है, तुम इस पर मुझे भेज सकती हो। दीप्ति 1500 के बिल के आगे 1 0 और लगा देती है। शिवनाथ चाचा के सांसों की कीमत तो नहीं चुका सकती थी, इसलिए वो 1500 के बिल के आगे 1 0 और लगा देती है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी
पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, घोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। धीरे धीरे कोरोना खत्म होने लगा था और जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगी थी। दीप्ति एक दिन कॉलेज से जल्दी छुट्टी होने के कारण शिवनाथ चाचा से मिलने चली जाती है। शिवनाथ चाचा बिल्कुल कमजोर और बेबस दिखने लगे हैं। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया है, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है। उनके दोनों कारीगर काम छोड़कर चले गए हैं। कोरे में कोई 18-19 साल की लड़की सूट में तुरपाई कर रही थी। दीप्ति ने उस लड़की के बारे में पूछा, चाचा ये कौन है? बिटिया ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, रूबी। बीए पास है, बोलती है और पढ़ना है। अब तुम ही बताओ बिटिया, एक तो मैं गरीब दर्जी, ऊपर से इतना मुश्किल वक्त, अब मैं इसे कैसे पढ़ाऊं? सभी कारीगर भी तो काम छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं इसे अपनी दुकान पे ले आया। तुरपाई करना, काज बटन लगाना, पॉल लगाना सब सीख लिया है इसने। कटिंग सिखाकर मशीन पर बैठा दूंगा। जैसे ही कहकर चाचा ने खत्म किया, आंसुओं की 2 बूंदें कपड़े पर गिर गई थी जिस पर रूबी तुरपाई कर रही थी। दीप्ति को लगा मानो रूबी के सपनों की तुरपाई उधड़ रही हो, किसी ने उसके ख्वाबों को कैंची से काट दिया हो। दीप्ति रूबी से पूछती है, बेटा आप क्या पढ़ना चाहते हो? मैम मैं ड्रेस डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, पर पापा करने ही नहीं देते। कहते हैं पढ़ना लिखना और बड़े बड़े सपने देखना सिर्फ अमीरों का काम है, गरीबों के तो सपने भी गरीब होने चाहिए। बातों ही बातों में दीप्ति ने रूबी के सपनों का नाप ले लिया था। जिंदगी से भरे सपने सवालों के घेरे में खड़े थे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं।
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे। ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। दीप्ति ने रूबी का एडमिशन करा दिया और उसके अकाउंट में हर महीने पॉकेट मनी भेजती रही। और धीरे धीरे वो दिन भी आता है जब कोर्स पूरा हो जाता है। प्लेसमेंट के लिए बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आते हैं। सभी लोगों को उसके प्रोजेक्ट फाइल में बने ड्रेस डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और वो उसे अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। रूबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसने अपने ख्वाबों को पा लिया है, उसके सपनों को उड़ान मिल गई है। धीरे धीरे उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस की डिमांड बहुत बढ़ने लगती है। हर एक बड़ा एक्टर एक्ट्रेस उसी से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाना चाहता है। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो दिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे
एक आशियां। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। और बहुत से फैशन डिजाइनर उसे अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। रूबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे लगता है कि उसके सपनों को उड़ान मिल गई है और रूबी मुंबई शिफ्ट हो जाती है। रूबी के काम की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस हर किसी का दिल जीत लेती है और धीरे धीरे उसके नाम की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। रूबी अपने आप में एक ब्रांड बन जाती है और उसकी लोकप्रियता का सितारा मानो ऐसा लगता है आसमान पे चमक रहा हो। दूरदर्शन द्वारा स्त्री शक्ति प्रोग्राम में अपनी यात्रा बताने के लिए उसे प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है। रूबी अपनी सारी सफलता का श्रेय दीप्ति मैम को देती है और कहती है कि अगर मैम ना होती तो आज मैं 10 बाय 10 के दुकान में काज बटन कर रही होती। वो दीप्ति मैम ही थी जिसने मेरे सपनों में उड़ान भरी, रंग भरे, जिसने मेरे हौसलों को समझा। मुझे मालूम है ये उनका फेवरेट प्रोग्राम है और वो इसे हमेशा देखती भी हैं। आज मैं शो में इनवाइट हूँ, ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने बहुत से लोगों की ड्रेस डिजाइन की है पर मेरे सपनों का डिजाइनर तो सिर्फ दीप्ति मैम ही हैं। दीप्ति अपने कमरे में बैठी इस प्रोग्राम को देख रही थी। आंसुओं की बूंदें उसके हरे सूट जिसको शिवनाथ चाचा ने ही सिला था और तुरपाई रूबी ने की थी, आंसुओं की बूंदों से भर गया था। आंसुओं की इन बूंदों में ख्वाबों को पा लेने का हासिल छिपा हुआ। ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। मिलके रहेंगे दोनों अरमान की जन्नत में। हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। छोटा सा एक घर होगा और घर में होंगे बावले सलोने, हंसते बोलते खिलौने। हम दो हमारे दो, नहीं नहीं मेरे लिए दो, तुम्हारे दो। कट जाएगा ये जीवन उन्हीं की हिफाजत में। हम अपने ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में।
कभी कभी बीते दिनों पर जाएगी जब नजर, ओ सोचेंगे कितने हंसी थे ओ शाम वो सहर, ओ सोचेंगे कितने हंसी थे वो शाम वो सहर। नित आएंगी बहारें, नित खिलेंगे फूल सुहाने, ओहो नित आएगी बहारें, नित खिलेंगे फूल सुहाने, यूं ही रहेंगे जमानों तक खुशियों के जमाने। आहा आहा हम तुम जुदा ना होंगे अब तो किसी सूरत में, हम अपने आप को बदल देंगे हकीकत में, हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें की कहानी थी ख्वाबों का हासिल, और जिसे सुना रही थी मंजू बत्रा और लिखी भी उन्होंने थी। और इसी के साथ रश्मि कुकरेती आपसे लेती है विदा। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी।